अस्सलाम वालेकुम। अल-मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो कुछ टर्म्स होती हैं वो वर्क किस तरह से करती हैं जी। इस चैनल पर हम लोगों ने कंप्यूटर के अंदर देखा सेकेंड ईयर की आईटी सीरीज़ की बुक से टॉपिक्स लेकर उनको कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एरेज क्या होती हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशलाइज किस तरह से किया जाता है, उनको डिक्लेयर करवाने के रूल्स किस तरह से होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने लूपिंग की सारी टाइप्स को कवर करने की कोशिश की। हम लोगों ने देखा कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और नेस्टेड लूप क्या होते हैं, उनको प्रोग्राम्स के थ्रू भी करके देखा। एरेज वाला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा 1D एरे और 2D एरेज होती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं, प्रोग्राम्स भी करके देखे। अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फिर उसको जो होता है वो डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, उसका सिंटैक्स हम लोगों ने डिस्कस करके देखा। आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो वेरिएबल होता है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो किस तरह से अच्छी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं अल-मुंतज़िर कंप्यूटर चैनल पर। स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। द स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी डिफाइंड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल जो होता है वो डिफाइन किया जाता है जब आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करवा लेते हो। ठीक है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करवाने के बाद जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है ना उसको आप डिफाइन करते हो। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल इज द सेम एज डिफाइनिंग अ वेरिएबल ऑफ बेसिक टाइप। ठीक है, सच एज इंट एंड कैरेक्टर। वो कह रहा है कि जब आप लोगों ने स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करना होता है ना वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप लोगों ने सिंपल वेरिएबल को डिफाइन किया था। ठीक है, जैसे कि आप लोग उसको डाटा टाइप देते हो, इंट हो गई, कैरेक्टर होगी, फ्लॉट हो गई, कोई भी आप लोग कोई डाटा टाइप देते हो और उसके बाद कोई भी आप लोग वेरिएबल का नाम चूज करते हो। जैसे आप लोगों ने पीछे वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो इंट n हो गया, फ्लॉट i हो गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर जो वेरिएबल होते हैं उनको भी डिफाइन करने का बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस होता है कि आपने डाटा टाइप यूज करनी होती है और स्ट्रक्चर नेम लेना होता है। The definition tells the compiler to allocate the memory space for the variable। ठीक है, ये जो डेफिनेशन होती है ना मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि जो भी डिफाइन किया जाता है, ये जो भी डिक्लेरेशन की जाती है ना वो इस वजह से की जाती है ताकि उस वेरिएबल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना उसकी जो डिटेल होती है ना वो हम लोग कंपाइलर को दे सकें। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ना जो हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल की डेफिनेशन कर रहे हैं वो भी हमारे कंपाइलर को बता रही होती है कि आप लोग जो वेरिएबल है ना उसको इस मेमोरी लोकेशन में जगह दो, यानी ये मेमोरी स्पेस दो। जाहिर इस बात है जब उसकी डाटा टाइप हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि उस कितनी बाइट्स का वेरिएबल होगा, 1 बाइट का, 2 बाइट का, वो डाटा टाइप पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसी हिसाब से कंपाइलर को वो बताता है कि आप एलोकेट करो मेमोरी स्पेस को वेरिएबल के लिए। द कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट्स द सफिशिएंट मेमोरी अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने जितने भी एलिमेंट्स लेने होते हैं, एलिमेंट्स आप लोगों को बताया था जो स्ट्रक्चर के अंदर आइटम्स होती हैं ना, यानी कितने आप लोगों ने डिजिट्स वगैरह लेने होते हैं, जितनी वैल्यूज लेनी होती हैं तो वो आपके स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो हमारा कंपाइलर होता है उसने हमारी जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनको सफिशिएंट जगह देनी होती है, यानी जितनी कि उनको चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 5 वैल्यूज़ ली हैं तो वो उतनी ही बाइट्स के लिहाज से वो उस वेरिएबल को जो डिफाइन हुआ था उसको उतनी ही स्पेस देगा मेमोरी के अंदर कंपाइलर के सिफारिश पर। ठीक है, उसके बाद हमारा जी जो स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिफाइन किया है, स्ट्रक्चर वेरिएबल को, उसका जो हमारे पास सिंटैक्स है ना वो क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि स्ट्रक्ट, जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको डिफाइन करने का जो तरीका होता है कि पहले आप लोगों ने स्ट्रक्ट जो है वो कीवर्ड लेना होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी नेम देना होता है जो स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट के अंदर मूव करना होता है और वहाँ पर आप लोगों ने आइडेंटिफायर को डाटा टाइप देकर आप लोगों ने उसको इनिशियलाइज करवाना होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल होता है ना वो कैसे डिफाइन किया जाता है। ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, वो जो हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट के अंदर देने होते हैं ना डाटा जो वेरिएबल्स होते हैं वो और वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है ना उसको किस तरह से डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि स्ट्रक्ट
ठीक है, ये कीवर्ड हो गया। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट नेम यहाँ पर लिखना होता है, जो कि आप लोगों ने ऊपर हैश इंक्लूड अगर हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो आपको सही समझ आएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग स्ट्रक्चर का प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को ये वाली चीज़ सही समझ में आ जाएगी कि जो स्ट्रक्चर नेम आप लोगों ने हेड फाइल्स के फ़ौरन बाद वॉइड मेन की जगह पर आप लोगों ने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करवाया था ना, उस स्ट्रक्चर नेम या जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप लोग एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो या स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो जो यहाँ पर आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ लिखा होगा ना जो स्ट्रक्चर नेम होगा, तो वो वहाँ यहाँ पर वही आप लोगों ने यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने स्टूडेंट के बारे में लिया है तो यहाँ पर मेरा स्टूडेंट आ जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफायर जो भी आप लोगों ने स्टूडेंट है तो एस के नाम से आप लोग इनिशियलाइज करवा लो, या अपनी मर्जी से जो भी आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना होता है वो आप लोग करवा लो। इसका सिंटैक्स है जी सब्ट्रैक्ट नेम जो आपने ऊपर डिफाइन किया था, और उसके बाद साथ आप लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफायर देना। आइडेंटिफायर को ही हम लोग वेरिएबल कहते होते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल एक्सप्रेशन ये आइडेंटिफायर वो एक ही चीज़ होती है। उसके बाद एग्जांपल है जी स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर नेम जो है वो स्टूडेंट ले लिया है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग अली ले लो, एस ले लो, कोई भी आप लोग कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एस, यहाँ पर कोई भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से नाम ले सकते हो, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर डेफिनेशन का तरीका होता है स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का, वो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो स्ट्रक्चर को वेरिएबल होता है वो बिल्कुल वैसे ही डिफ़ाइन किया जाता है जैसे कि हम लोगों ने सिंपल वेरिएबल की डेफिनेशन यानी डिक्लेरेशन को पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन के बाद जो कंपाइलर होता है ना, वो उस जो भी वेरिएबल डिफ़ाइन किया होता है ना उसको स्पेस देता है उन एलिमेंट्स पर बेस करते हुए जो एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सिंटैक्स देखा जो स्ट्रक्चर नेम और उसके साथ आप लोगों ने वेरिएबल को डिफाइन करवाना होता है, सेमीकोलन के साथ एंड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखी कि जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स भी करके देखी। आई होप कि आप लोगों को डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल के बारे में ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारे समझाने का मेथड अच्छा लगा हो या नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह स्ट्रक्चर के बारे में एक प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे ताकि आप लोगों को सही समझ आए कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।